कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूरी के खिलाफ अपीलें। बानी PTI के NA नवासी मियांवाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दायर अपील समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में कायम ट्रिब्यूनल ने RO समेत फरीकेन को नोटिस जारी कर दिए। NA 61 जहलम से फवाद चौधरी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर ने 40 अपीलों पर ROs को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुख्तलिफ अपीलों पर 6 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। सियासतदानों की ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुताल्लिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। बानी PTI की तकारीर और नाम नशर करने के हवाले से हिदायत जारी करूंगा। पेमरा समेत तमाम इदारों को तफसीली फैसले में हिदायत जारी की जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त से निपटा दी। विफाकी हुकूमत, वजारत इत्तलात और पेमरा समेत दीगर फरीकेन ने जवाब जमा करा दिए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया था। अदालती अहकामात के बावजूद तकारीर नशर करने से रोका जा रहा है। सियासी जमातों को बराबरी के असूल पर एयर टाइम मिलना कानूनी तकाजा है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। नवाज शरीफ की जानिब से उनके प्लीडर राना इरफान एहतसाब अदालत में पेश। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। नैब की जानिब से सप्लीमेंट्री रेफरेंस आज भी पेश न किया जा सका। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। शदीद धुंध के बायस मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। आज भी 24 परवाजें मनसूख। मुल्की और गैर मुल्की 50 से ज्यादा परवाजों की आमदोरफ्त में ताखीर। 3 रोज के दौरान 88 मकामी और बैनुल अक़वामी परवाजें मनसूख की जा चुकी। इस्लामाबाद, सियालकोट, पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा की मुतादिद परवाजों को मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतारा गया। शारजाह से पेशावर, इस्लामाबाद से अबूधाबी, दुबई से इस्लामाबाद और दीगर कई परवाजें भी धुंध के बायस मुतासर। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से इंतखाब निशान बल्ला वापस लेने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने PTI की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। गुज़िश्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर हुक्म इम्तना वापस लेते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल किया, जिसके बाद PTI से बल्ले का निशान वापस छिन गया। गाजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। खान यूनिस पर ताज़ा हमलों में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के लेबनान पर भी हमले। हिजबुल्लाह रहनुमा समेत 9 अफराद लुक़्मा अजल बने। इसराइल को हमास रहनुमा सालेह अल आरोरी की शहादत की बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल ने लेबनान पर बड़ा हमला किया तो महदूद जंग का दायरा खत्म हो जाएगा। जंग छेड़ी तो हमारी लड़ाई की कोई हद नहीं होगी। इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के कटहरे में जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर अवामी समाअत 11 और 12 जनवरी को मुकर्रर। समाअत दी हेग में होगी। कतर और ओमान ने भी जमा करवा दिए। मलेशिया ने भी इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त की हिमायत कर दी। अमरीका की मुखालिफत जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त को मेरिट के खिलाफ करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, गजा में नस्ल कुशी की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और सिडनी टेस्ट में दूसरे रोज का खेल बारिश के बायस रोक दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों पर 116 रन बनाए। आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर 34 रन बनाकर, आगा सलमान और उस्मान ख्वाजा 47 रन बनाकर आमिर जमाल का शिकार बने। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट हुई थी। शिमाली वजीरिस्तान में मोहसिन दावड़ के काफिले पर फायरिंग। साबिक रुकने कौमी असम्बली महफूज रहे।
पुलिस के मुताबिक गोलियां बुलेट प्रूफ गाड़ी पर लगी। मोहसिन दावड़ इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में शिमाली वजीरिस्तान में मौजूद थे। बाजवड़ में JUI उम्मीदवार कारी खैरुल्ला की गाड़ी के करीब धमाका, गाड़ी को नुकसान पहुंचा, उम्मीदवार महफूज रहे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, मकामी हुकूमतों के फंड्स के इस्तेमाल के खिलाफ शिकायत। मेयर कराची और टाउन नाज़मीन इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वोटिंग पर असरअंदाज होने के लिए तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मसले का नोटिस दें। खत का मतन। सिंध हुकूमत जमात इस्लामी की मर्जी के बगैर नहीं बन सकेगी। आप भरपूर वोट डालें, वोट तकसीम न करें। वोट तकसीम होगा तो पीपल्स पार्टी के वडेरों और जागीरदारों को फायदा होगा। आप अपनी पार्टी के लीडर को और निशान को वोट डालेंगे, वो घूम के पीपल्स पार्टी के कदमों में चला जाएगा। कराची वाले अपने वोट तकसीम ना करें। जमात इस्लामी के सिवा किसी को भी वोट दोगे तो वडेरों और जागीरदारों के हक में जाएगा। एक दूसरे पर भत्ताखोरी का इल्जाम लगाने वाले फिर एक हो गए। हाफिज नईम रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के बगैर नहीं बन सकेगी। हुकूमत में आने के बाद कराची को सेफ सिटी बनाएंगे, मुलाजमतों में अपना हक छीन लेंगे। कराची समेत सिंध में मॉडल स्कूल बनाएंगे। अवाम 8 फरवरी को कराची को तबाह बर्बाद करने वाले को मुस्तरद कर दें। लियाकताबाद में टाउन इंतजामिया और जमात इस्लामी के ताउन से 4 पार्क्स और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। रफा पर इसराइल की मुसलसल बमबारी, 14 फलस्तीनी शहीद। फिजाई हमलों में घरों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। मलबे तले फंसे अफराद को रेस्क्यू करने में मुश्किलात का सामना। इसराइली बमबारी से 24 घंटों में 128 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,300 से ज्यादा हो चुकी, जिसमें 9,500 बच्चे भी शामिल हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर धुंध के बायस अंदरून और बैरून मुल्क परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। 3 परवाजें मनसूख, 13 ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद और गिरदनवा में शदीद धुंध, हद निगाह 10 मीटर से भी कम रह गई। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान के 6 रन के साथ आगाज किया। 70 के मजमूई स्कोर पर डेविड वार्नर पेविलियन लौट गए। मैच के पहले रोज पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर धड़ाम से गिर पड़ा। मिडिल ऑर्डर और टेल एंडर्स ने कौम की लाज रखी। इनिंग्स का इख्तिताम 313 रन तक पहुंचाकर दम लिया। पैट कमिंग्स ने 5 शाहीन शिकार किए।